आत्मिक चीजों में ठंडा रहना, वो कभी प्रभु को धन्यवाद If नहीं you देगा। have gone from the spiritual commitment, you cannot thank God. अगर तुमने आत्मिक जो रूप से जो भी वाचा बांधा है या वचनबद्ध हुए हो, अगर उसमें तुम ठंडे पड़ गए प्रभु के सामने, तो वैसा हृदय प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं देगा। You know why we cannot thank God when you have spiritual coldness? Because the Holy Spirit has left that person. जानते हो ऐसे व्यक्ति जो आत्मिक रूप से ठंडा पड़ गया, वो क्यों प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकता है? क्योंकि वो अपने आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ गया। Last night I was thinking, कल रात को मैं विचार कर रहा था in that airport, एयरपोर्ट पे, it is called lethargic spirit, उसे कहते हैं कि सुस्तपन की आत्मा, lethargic coldness. यानी एक ऐसा सुस्तपन है जिससे जो है ठंडे हो Let's गए। think about Laodicea church in the book of Revelation. आइए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में एक लवोदिसिया कलीसिया, उसके बारे में The सोचते हैं। Laodicea church was lukewarm church, the Bible says. लवोदिसिया की जो कलीसिया थी, बाइबल कहता है कि वो बहुत ही गुनगुनी कलीसिया थी। Once they were hot for God, एक दिन प्रभु के लिए वो बहुत ही आग से भरे but हुए थे, now they are neither cold nor hot. They have become lukewarm. लेकिन Spiritual अभी से coldness. वो आग से भी भरे हुए हैं, न ठंडे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अभी वो गुनगुना हो गए You know हैं। what do you mean by lukewarm church? तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि गुनगुना कलीसिया? Neither they cold nor hot, but they have become lukewarm. ना वो गर्म है ना ठंडे, लेकिन वो गुनगुने हो गए। There is no thanksgiving in their heart उनके दिल में प्रभु के एक धन्यवाद ही नहीं है, because they are compromising to the world and to the church. क्योंकि वो संसार के साथ में भी समझौता कर रहे हैं और कलीसिया में भी समझौता कर रहे हैं। Lot of compromising. बहुत ही समझौते की आत्मा। Hallelujah. When you go to the world, you become like a world. When you come to the church, you become like a saint. Compromising spirit. जब तुम संसार में जाते हो तो संसार के जैसे ही जीते हो, लेकिन जब कलीसिया में आते हो तो एक संत बनकर कलीसिया में रहते This हो। kind of heart cannot give thanks to God. ऐसा दिल, ऐसा हृदय प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं दे सकता। Hallelujah. Think about Ephesians church. विचार करो एफिसियों की कलीसिया के बारे में। What the Lord Jesus said. यीशु ने क्या कहा? The first love is gone out of them. तुम्हारे अंदर से वो पहला प्रेम ही निकल There गया is है। no zeal for the things of God. प्रभु के चीजों के लिए तुम्हारे अंदर एक उत्तेजना There ही is नहीं, no zeal to Bible study. बाइबल स्टडी के लिए कोई There प्रेम is no नहीं, zeal for prayers. प्रार्थना के लिए कोई उत्तेजना There is no नहीं, zeal for holy living. पवित्र जीवन के लिए कोई जील There is नहीं, no zeal to come to the church. प्रभु के भवन में आने के लिए कोई ऐसी There भूख is no प्यास नहीं, zeal to give to God. प्रभु को देने के लिए कोई जोश नहीं। God says, these are the lukewarm people. I cannot spare them. I will spill them out of my mouth. तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग जो है बहुत ही गुनगुना लोग हैं, तो मैं अभी उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे मुंह से उन्हें उगल दूंगा। You know, if a person living in a compromising style, अगर कोई व्यक्ति जो है एक समझौता का जीवन जी रहा है संसार से, his life will become the style of the world, not of the spiritual world. तो उसका जीने की जो शैली है वो संसार के लोगों के समान ही बनेगा, लेकिन आत्मिक जैसा नहीं जिएंगे। If a person's lifestyle is compromising in the world, I want to tell you, this person doesn't have the thanksgiving heart to God. अगर कोई व्यक्ति जो है संसार की चीजों से समझौता करके ऐसा जीवन जी रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर एक धन्यवाद का हृदय बिल्कुल नहीं Because this है, person has encountered spiritual lethargy or apathy in his life. क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा सुस्तपन आ गया है और वो आलसी बन गया है। I want to tell you, as we are ending this year, मैं बताना चाहता हूँ जैसे अभी ये संसार का अंत हो रहा है, Many ये सॉरी people- ये साल का अंत हो रहा many है, people love towards God is growing cold, sir. बहुत लोगों का जो प्रेम है परमेश्वर के लिए वो ठंडा There पड़ता is जा रहा no है, true believers has been seen today in the church. क्योंकि आजकल कलीसिया में सच्चे विश्वासी दिखाई देना बहुत मुश्किल हो रहा But है। today I want to exalt you. लेकिन आज तुम्हें मैं उत्तेजित करना चाहता I हूँ, want to encourage you. अभी मैं तुम्हें उत्साहित करना चाहता हूँ। Dear people, come back to the first love of Jesus मेरे Christ. प्यारे लोगों, प्रभु के पहले प्रेम में वापस लौट When आओ। you come back to the first love of Jesus, हमें यीशु मसीह के पहले प्रेम में वापस होना आना Bible चाहिए। reading begins, बाइबल पढ़ना शुरू हो जाता prayer है, begins, प्रार्थना शुरू होता है, fasting begins, उपवास शुरू होता है, thankfulness begins, एक धन्यवादित हृदय शुरू होता worship है, begins. आराधना शुरू You होती come है। to church regularly,
every day without miss. और लगातार कलीसिया में तुम आते रहोगे, एक भी इतवार तुम झुकोगे Right नहीं, on time to worship the Lord because you love Him. और सही समय पे प्रभु की आराधना करने आओगे, देरी से नहीं आओगे प्रभु की आराधना करने I के am लिए। not joking. I am not joking. This is the message from the heart of God. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन ये संदेश मेरे को प्रभु ने उसके हृदय से दिया हुआ We है। need to get back from the lukewarmness. हमारे अंदर जो गुनगुनापन है उससे हमें बाहर निकलना जरूरी We है। need to come back to thanksgiving heart. हमारे अंदर एक धन्यवाद का हृदय होना जरूरी You है। know, when the Spirit of the Lord spoke to me this, जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे ये कहा, my son, I hate spiritual lethargy. मेरा बेटा आत्मिक चीजों में जो है सुस्त होना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। I will spill them out of my mouth, the Lord मेरे मुंह says. से मैं उन्हें उगल दूंगा। Where is life with the Lord Jesus Christ? It's a prayer and devotion. जहाँ पे यीशु मसीह के साथ में हमारा जीवन है, वो जीवन जो है प्रार्थना और भक्ति का जीवन होना If you चाहिए। have the life of Jesus inside you, it is full of holy and pure, no compromising in the world and spiritual. अगर तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का जीवन है तो तुम्हारा जीवन पवित्र और शुद्ध होना जरूरी है, यानी संसार के साथ में बिल्कुल समझौता नहीं होना The चाहिए। moment you compromise in the world, जब तुम संसार की चीजों से जाके जैसे समझौता करते हो, हाथ two जोड़ते things हो, will happen. दो चीजें तुम्हारे जीवन में होंगी। Number one, पहला, God will spill you out of His mouth. प्रभु अपने मुंह से तुम्हें उगल देंगे। Number two, दूसरी बात, you will lose the heart of thankfulness to God. तुम्हारे अंदर जो धन्यवाद का हृदय उसे तुम खो दोगे। Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन So सकता हूँ? I want you to get out the spiritual coldness and be aggressive to come to the house of God, involved in the activities of the church and pray and fast and seek the presence of God, that God can work through in your life. और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो गुनगुनापन है, उस गुनगुनेपन से तुम बाहर निकल आओ और परमेश्वर जो आओ और कलीसिया के सारे बातों में, कलीसिया के सारे कामों में भागी हो जाओ, और तुम जो है परमेश्वर के जो है आत्मिक चीजों में आओ और बढ़ो। Will you recommit with thanksgiving to heart? Why? The thankfulness is not coming in a person, in a believer. क्या तुम फिर से प्रभु के लिए समर्पित होना चाहते हो, फिर से प्रभु के को सारी चीजें सौंपना चाहते हो? एक विश्वासी के जीवन में क्यों इतना गुनगुनापन है? करें। Preparing you so that you will be prepared tomorrow and say, Lord, I don't have these 7 things. Boldly I come before your throne and thank you. मैं तुम्हें अभी तैयार इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग कल धैर्यवान रूप से आकर कह सके, ये सातों चीजें जो मेरे अंदर थी अभी ये नहीं है, और आकर तुम धैर्य रूप से प्रभु को एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ कल। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.